जी हां, हम आपको बताते चले कि राजकीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के छात्र भारी संख्या में एकत्रित होकर अंबेडकर चौराहा पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। छात्रों का आरोप है कि सरकार द्वारा षड्यंत्र के तहत अनुसूचित जाति छात्रावासों में सामान्य और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 30% तक जगह देने का निर्णय लिया गया है। छात्रों ने इसे असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि इन छात्रावासों का उद्देश्य हमेशा से गरीब और मजदूर परिवारों के अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्च शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना रहा है, लेकिन नए फैसले के ऐसे छात्रों को शिक्षा के अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रों ने बताया कि वे अपनी समस्याओं को लेकर समाज कल्याण अधिकारी राजधानी लखनऊ के पदाधिकारियों और एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह से मिल चुके हैं। वहीं एमएलसी ने छात्रावास पहुंचकर छात्रों से उनकी समस्याएं भी सुनी थी। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर इस काले कानून को निरस्त नहीं किया गया तो वे पूरे प्रदेश के छात्रवासियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं छात्रों के साथ अंबेडकर चौक पर बैठे एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि राजकीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास के सैकड़ों की संख्या में अंबेडकर चौक पर अनुसूचित जाति छात्रावासों में सामान्य और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 30% तक जगह देने के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने इसे संवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि इन छात्रावासों का उद्देश्य हमेशा से गरीब और मजबूत परिवारों के अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्च शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना रहा है, लेकिन इस फैसले से उन परिवारों और गरीब बच्चों के अधिकारों को वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के समर्थन में पहुंचे भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि इस 30% जगह को अन्य समाज के लिए किए जाने विरोध करता हूं और मैं इस निर्णय के खिलाफ समाज कल्याण मंत्री को पत्र लिखकर इसे निरस्त करने का आग्रह किया है। कल्याण द्वारा चलाए जा रहे थे, आज उसमें 30% का घुसपैठ करके ये जनरल और ओबीसी को रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये उन्होंने पारित कर दिया है। हमारी मांग ये है कि जो समाज कल्याण का अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्रावास चल रहे थे कई वर्षों से, उसे वैसा ही सुचारू रूप से चलाया जाए और इस 30% के आरक्षण को तत्काल रूप से खारिज किया जाए। अम्बेडकर चौक पर अम्बेडकर मूर्ति के नीचे बैठे, क्या वजह है? क्या देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने दलित बच्चों के लिए राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निर्माण कराया था। उस छात्रावास में अब 30% प्रवेश अन्य वर्गों के लिए किए जाने का आदेश हुआ है, जिसे निरस्त करने के लिए मैंने समाज कल्याण मंत्री से भी आग्रह किया है। वो गंभीरता पूर्वक इस पर विचार कर रहे हैं। मैं अन्याय और अनीति के खिलाफ हूँ, अधर्म के खिलाफ हूँ। दलित बच्चों को न्याय सुनिश्चित हो, इसके लिए मैं आज उनके आंदोलन का समर्थन करता हूँ, उनके संघर्ष में सहभागी हूँ। यद्यपि कल मुझे मार्ग दुर्घटना में एक चोट लग गई, बाएं हाथ की कलाई में फ्रैक्चर है, दाहिने हाथ की मस्तिष्क में फ्रैक्चर है, सर पर चोट है, लेकिन राणा सागा को 80 घाव लगे थे सीने पर, फिर भी वो युद्ध से विरत नहीं हुए। मैं उन्हीं की राजनीतिक परंपरा का वारिस हूँ, इसलिए अन्याय और अधर्म के खिलाफ दलितों के न्याय यात्रा में सहभागी हूँ, सम्मिलित हूँ। बीजेपी के एमएलसी भी है और बीजेपी का क्या लगता है आपकी बात पहुंचनी पड़ेगी? बिल्कुल पहुंचेगी, आज तो शुरुआत है, पहुंचेगी। अगर ये बात पहुंचती तो आज आंदोलन नहीं तो अभी तो आज पहली बार आया हूँ, तो मुख्यमंत्री को दोष देना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री दलित बच्चों के साथ है। यह सरकार द्वारा जो है मनमाना फंड पर जो है SC/ST एक्ट SC हॉस्टल को जो अनुसूचित जनजातियों के लिए था और आज तक चला जा रहा है, उसी के नाम से हॉस्टल भी होता है, उसी के नाम से सारी प्रक्रिया चलती है। लेकिन यह सरकार मनमाने तौर पर 33% उसमें जो है सामान्य वर्ग को लाना चाहती है। यह चूँकि यह दलित है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, हम अपने जो है सुविधा के अनुसार आकर के वहाँ खाना रहन सहन करते हैं। इन लोगों के बीच कैसे हो पाएगा? इसलिए जो है उन्होंने अध्यादेश जारी किया है 33%, इसको वापस लेना जरूरी है। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, जो भी होगा
और जनरल को 30% तत्काल आरक्षण जो दिया गया रद्द किया जाए। हम लोग जो है अपने अधिकारों के लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। एससी के हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि जो 30% आरक्षण है एससीओ के लिए, जो उन्हीं के लिए, राजकीय अनुसूचित जातियों के लिए है, भूमिहीन गरीबों के लिए जो छात्रावास है उसमें अदर के किसी को ना रखा जाए, बल्कि हम मांग करते हैं अगर उनको रखना है तो अलग से हॉस्टल का निर्माण करके उसमें रखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे छात्रावास में आरक्षण लागू 30% करेंगे तो इसको कतई हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आज यह एक संदेश जा रहा है, आगे की लड़ाई अभी निश्चित नहीं है, लेकिन अनवरत जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती है, अनवरत इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक सरकार ये नहीं कर देते कि ये इस आरक्षण व्यवस्था को हम पूरी तरह से आपके लिए सुरक्षित करते हैं, तब तक हम इसको हम अपनी मांगे मांगते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये चाहे हमारी मांगे या न मांगे, लेकिन हम अपनी ये अथाह स्थिति को एकदम दम खम के साथ अपनी आवाज़ लड़ेंगे, कहेंगे और बताएंगे सरकार को कि जब तक हमको 100% अपनी आबादी के हिसाब से और जो भी हमारा आरक्षण है उसको हमारा 100% होना चाहिए, नहीं तो ये संघर्ष जारी रहेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि जो सरकार की अनुसूचित जात छात्रावास है जो सरकार द्वारा संचालित होता है, सरकार का एक जियो आया है कि 30% अदर को रखने के लिए, ये जियो जो है पूर्णतः अवैध है, क्योंकि जो अगर 30% की बात की जा रही है वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है और हमारा समाज दलित शोषित वंचित समाज है जो कम पैसों में वहाँ रह के अपनी पढ़ाई लिखाई करता है। ऐसी स्थिति में वहाँ उनके साथ सामंजस्य बना के रहना बहुत मुमकिन होगा, बहुत मुमकिन। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूँ कि इसको तत्काल प्रभाव से वापस करें, अन्यथा इससे बड़ा उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं मनोज कुमार, दीवानी कचहरी, गोरखपुर।